एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। अगर आप देखें सचिन, अगर कैमरे से दिखाएं, पार्थिव शरीर अब क्रिमेटोरियम पहुंच चुका है। अंतिम यात्रा पर अब वो अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। दुखद तस्वीर है। 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला, बेहतरीन कलाकार, अब अपनी अंतिम यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये हम आपको लेटेस्ट विजुअल दिखा रहे हैं। क्रिमेटोरियम, ओशिवारा क्रिमेटोरियम पहुंच चुकी है एम्बुलेंस, और उसके साथ सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव देह भी पहुंच चुका है। पंचतत्व में यहाँ पे विलीन किया जाएगा। और रौनक भी हमारे साथ है, सीधा रौनक के पास जाएंगे। अगर कैमरा थोड़ा सा घुमाए, देखिए उनकी लोकप्रियता जो है, आप देख सकते हैं। लोगों की आंखों में आंसू है, उनके चाहने वालों की आंखों में आंसू है। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, ये उनके चाहने वाले हैं। जानते नहीं है, कभी पर्सनली मिले नहीं होंगे, लेकिन ये लोकप्रियता थी उनकी कि लोग उनको जब भी याद करते हैं नम आंखों के साथ याद करते हैं। रौनक के पास जाना चाहूंगी। रौनक, आखिरी क्षण वो पल आ गया जिसका इंतजार कोई नहीं कर रहा था। यकीन मानिए, ये नहीं देखना चाहते थे। आप कहाँ हैं और क्या देख रहे हैं, जरूर बताएं हमें। जी निश्चित तौर पर इस वक्त हम जो है वो क्रिमेटोरियम के ठीक बाहर की तस्वीरें, और यहाँ पर जिस तरह से फैन का जमावड़ा लगातार यहाँ पर देखने को मिला। जैसे उनके पार्थिव शरीर जो एम्बुलेंस के साथ क्रिमेटोरियम में अंदर गया है, उसके बाद से लगातार यहाँ पर पुलिस जो है वो लोगों को तितर बितर करने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर एक ऐसा उनके फैंस के लिए पल है जिसे वो कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी इस तरह की खबर देखने को मिलेगी। और आज अपनी नम आंखों से उन्हें विदाई देने के लिए यहाँ पर दूर दूर से जो उनके फैंस हुए मीडिया भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। और लोगों से विनती की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनाई रखी जाए। लेकिन जिस तरह की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, अपने कलाकार को, अपने चाहने वाले को निश्चित तौर पर आखिरी विदाई पर बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ पहुंचे। आप देख सकते हैं वक्त पुलिस जो है वो क्रिमेटोरियम के गेट की जी बिल्कुल बिल्कुल रौनक, हम बिल्कुल क्रिमेटोरियम पर ही हैं। और आप देख सकते हैं, अगर आपको विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। पार्थिव देह को अब एम्बुलेंस से निकाला जाएगा। घर परिवार के लोग पहुंच चुके हैं। दूसरी एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी, वो पहले पहुंची थी सिद्धार्थ शुक्ला वाली एम्बुलेंस से। और जाहिर सी बात है, ब्रह्म कुमारी के बहुत से लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ब्रह्म कुमारी समाज से नाता था, उनके विश्वास था और उनकी ही आस्था थी। उन्हीं की रिचुअल्स के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। बहुत ही दुखदाई ये मौका है। भीड़ देखिए, ये किस तरह भीड़ उमड़ी है यहाँ पर। ये सिर्फ पत्रकार नहीं है, ये चाहने वाले भी हैं सिद्धार्थ शुक्ला के। और सिद्धार्थ शुक्ला की लोकप्रियता इसी बात से पता लगती है कि वो लोग भी जो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ से बिग बॉस के दौरान भी लड़ लिए थे, और हालांकि रश्मि देसाई जैसे लोग जिनको कल बहुत ट्रोल भी किया गया, लेकिन अगर वो जो आपके सो कॉल्ड एनिमीज हो वो भी आए और आपकी अंतिम विदाई पर आंसू बहा रहे हैं, तो उस आदमी ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे काम किए थे, पुण्य किए थे, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिश्ते बनाए थे। और आज वो क्षण आ गया है, इसका इंतजार कोई नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो क्षण आ गया है कि सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई दी जाएगी। 2 बजे का वक्त है, अभी 1:20 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं। अगर आप देखें कि पुलिस कितनी मुस्तैद है, इससे पहले कि एम्बुलेंस आती, उन्होंने पूरा एरिया क्लियर कर दिया था और एम्बुलेंस एकदम बहुत ही आराम से अंदर लेके गए। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा आयोजन किया। और यहाँ पर लोग, जैसे हमने आपको एक फैन भी दिखाया था, लोग आंसू बहा रहे हैं, आंखें नम है। ये लोग वो हैं जो सिद्धार्थ शुक्ला को पर्दे पर देखते थे, कभी पर्सनली नहीं मिले थे, लेकिन आज वो यहाँ पर खड़े होकर उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। ये लोकप्रियता है उस 40 साल के कलाकार की, जिसने इतने कम वक्त में इतना नाम कमाया, इतना अच्छा काम किया। लगातार हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर आपको हर तरफ से हम विजुअल्स दिखा रहे हैं कि आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला को अलविदा कहने जा रहे हैं हम। ये वो ओशिवारा क्रिमेटोरियम जहां से अंतिम यात्रा, अंतिम विदाई मिलेगी सिद्धार्थ शुक्ला को। देखिए किस तरह मीडिया का जमावड़ा तो है ही, एंटरटेनमेंट जगत के बहुत ही नामी एक्टर तो थे ही, लेकिन साथ ही एक अच्छे इंसान भी थे। बहुत खूबसूरत रिश्ते बनाए इन्होंने, और बहुत ही इन्होंने लोगों के साथ दोस्ती जो की, वो दोस्त ऐसे जो आज हर कोई यहाँ पर आ रहा है और अपने दोस्त को आखिरी बार अलविदा कहना चाहता है। सब लोग आए हैं यहाँ पर, राह चलते लोग खड़े होके देख रहे हैं। 2 नंबर
और अगर आप हमें फिर से सुन पा रहे हैं तो हम ओशीवारा क्रिमेटोरियम में मौजूद हैं। लोगों का जमावड़ा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस क्लियर भी कर रही है एरिया, लेकिन सिद्धार्थ की यही लोकप्रियता थी कि उनके चाहने वाले रोके नहीं रुक रहे हैं। हर कोई एक झलक पाना चाहता है सिद्धार्थ की। अफसोस ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर हम कैमरा घुमाएं तो आप देखेंगे कि बहुत से दोस्त आ रहे हैं, बहुत से उनके अभी भी दोस्त और परिवारजन आ रहे हैं आखिरी दर्शन के लिए, आखिरी बार अलविदा कहने के लिए सिद्धार्थ शुक्ला को। 40 साल का कमाल का एक्टर, कमाल का अभिनेता, बहुत ही कर्षक, जीवन में बहुत मेहनत की, आसानी से नहीं मिला ये मुकाम। काफ़ी देर बाद उनकी लाइफ में बेंचमार्क्स आए, फिर चाहे वो मॉडलिंग की दुनिया में उन्होंने जो इंटरनेशनल खिताब जीता, या फिर बिग बॉस में उन्होंने खिताब जीता, बालिका वधू में बेहतरीन काम किया। और देखिए विडंबना, देखिए जीवन की, एक तरफ सिद्धार्थ शुक्ला जो नहीं रहे और बालिका वधू से जिससे वो फेमस हुए, प्रत्युषा बैनर्जी जिसने आनंदी का किरदार निभाया, वो भी कुछ वर्ष पहले हम सबको छोड़कर चली गई। कोइंसिडेंटल है कि दोनों ही अभिनेता अब हमारे बीच में नहीं है। 2 बजे का वक्त है जब सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई दी जाएगी। उससे पहले भीड़ उमड़ रही है, लोगों का जमघट है यहाँ पर। अलविदा कहने आ रहे हैं लोग, घर परिवार वाले लोग, उनके चाहने वाले। और अब शायद यही वजह है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है लोगों को, क्योंकि लोगों को पता लग गया है कि पार्थिव देह जो है वो ओशीवारा पहुँच चुका है। और इसीलिए अब चाहने वालों की भी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, जो कहीं ना कहीं, और क्योंकि हमारे आसपास बहुत भीड़ है, चलिए एक बार फिर से रौनक की तरफ रुख करते हैं। रौनक, आप कुछ देख पा रहे हैं? क्योंकि हम घिरे हुए हैं उन लोगों से जो चाहते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की एक झलक, लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं? जी देखिए, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं अंदर, जहां पर क्रेमेटोरियम में एम्बुलेंस को अंदर ले जाया गया है, ठीक वहीं की तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन आसिफ जो है वो दिखा रहे हैं। जो अंदर तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। कुछ लोगों का इंतजार जो है वो परिवार के लोग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का जो है वो अब फिलहाल ज़्यादा लोगों को अंदर जाने नहीं दे रही है, क्योंकि जिस तरह से कोविड के प्रोटोकॉल है उसको देखते हुए ऑलरेडी काफ़ी लोग अंदर पहुँच चुके हैं। ऐसे में अब लोगों से दरखास्त की जा रही है, जो थोड़े से देर के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको दरखास्त की जा रही है कि वो जो है, बहुत ही प्रिय मित्र है सिद्धार्थ शुक्ला की, वो भी यहाँ पर आई हैं अंतिम विदाई देने। देखना मुश्किल होगा, लेकिन ये उन्हीं की गाड़ी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में शहनाज गिल क्रिमेशन ग्राउंड पर पहुंची है, बेहद भावुक है, रो रही है, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किसी तरह का कोई सुध उनको नहीं है। बेहद आप देख सकते हैं पहली तस्वीर एबीपी न्यूज के कैमरे से शहनाज गिल को आप देख सकते हैं, और शहनाज बेहद दुख भरा पल, बात नहीं कर सकते हम उनसे, ना ही करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस हालात में नहीं है कि वो बात कर पाए। अपनी सुध बुध पूरी तरीके से खो चुकी है, रो रही है, बिलख रही है। कहीं ना कहीं इस बात का उन्हें अभी भी विश्वास नहीं है कि वो इतना कुछ खो चुकी है, और अब जो सिद्धार्थ है वो उनके बीच में नहीं रहे। आपने देखा तस्वीरों में पहली बार इस पूरी घटना और इस पूरे हादसे के बाद शहनाज गिल को, क्योंकि सबकी निगाहें थी कि आखिरकार कैसे शहनाज गिल अपने आप को संभालेगी, और एबीपी न्यूज के कैमरे पर उसी शहनाज गिल की तस्वीरें जो उस वक्त सिद्धार्थ के साथ थी, जो सिद्धार्थ के साथ उसी वक्त मौजूद थी, और उन्होंने सिद्धार्थ को जब देखा कि वो बेहोश है, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया था उनको। यानी कहीं ना कहीं गवाह है, उन पलों को उन्होंने महसूस किया है जब देखते ही देखते सिद्धार्थ उनके सामने से इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और वो उसको रोक नहीं पाई। कहीं ना कहीं एक बेहद इस तरह की घटना उनके सामने हुई, उनकी आंखों के सामने से सिद्धार्थ चले गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। तो अंदाजा लगाया सकता है किस तरीके से वो इस समय इमोशनल है, कितनी भावुक है। कहीं ना कहीं उनको एहसास ही नहीं कि क्या उनके आसपास हो रहा है, और सिद्धार्थ कुछ ही पलों में अब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। हमारे कैमरामैन मुकेश यादव लगातार इधर गेट पर बने हुए, और आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल वरुण, और यहाँ पर उनके और भी दोस्त हैं। हालांकि शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी सिडनाज ये कहलाती थी, और किसी वजह से कहलाती थी, बहुत ही लोकप्रिय, शायद ही कोई टीवी और फिल्म की
जोड़ी इतनी लोकप्रिय हो। और भी दोस्त आ रहे हैं हमारे साथ, रवि जैन जुड़ चुके हैं, एकदम पल पल की खबर इनके पास है। जय भानुशाली, माही गिल दोनों आ चुके हैं यहाँ। जी, अभी जय भानुशाली जो उनके घर पर भी पहुंचे थे कल अंतिम उनकी मां से मिलने के लिए, हमने उन्हें वहां भी देखा था, और माही गिल दोनों अलग अलग कार में पहुंचे हैं। और कुछ ही देर पहले शहनाज गिल पहुंची हैं, अर्जुन बिजलानी को भी आज हमने देखा, वहां पर घर पे भी आए थे वो। और शहनाज गिल की एक झलक का सबको इंतजार था, क्योंकि कल से जब ये खबर आई कि सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच में नहीं है, तो लोगों ये कयास लगाया जा रहा था कि शहनाज गिल आखिरकार कहाँ है। इस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि वो बीमार है और अस्पताल में है, लेकिन हमें ये जानकारी भी मिली थी कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ही थी, घर पर थी और वहीं से निकली हैं। तो ये जानकारी भी हमें मिली है और आखिरकार उनकी पहली झलक हमें देखने को मिल गई। जी बिल्कुल, और ढेर लोगों का आने का जो सिलसिला है वो जारी है। थोड़े रवि मुझसे ज्यादा लंबे हैं तो जी बिल्कुल, कार का जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए उनका शव ले जाया गया है, तो एक के बाद एक सितारों के आने का सिलसिला जारी है। घर परिवार के लोग भी आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। पुलिस को बंदोबस्त करने में काफी मुश्किल पेश आ रही है। यहाँ पर मीडिया के अलावा भी लोग जुटे हुए हैं एक आखिरी झलक देखने के लिए। रवि, वरुण के पास चलते हैं, उनका कैमरा जो है बिल्कुल आगे है। वरुण आपको बेहतर विजुअल्स बता पाएंगे। वरुण, क्या देख रहे हैं आप? देखिए ये ब्रह्म कुमारी, देखिए जो क्योंकि उनकी जो माता जी थी ब्रह्म कुमारी को बहुत मानती थी, और आप देख सकते हैं उनके जो आश्रम, ब्रह्म कुमारी के आश्रम से जुड़ी महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। पहले ही बताया गया था कि कुछ पूजा पाठ और विधि विधान है वो जो ब्रह्म कुमारी से जुड़ी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आकर करेगी। और अभी आपने एबीपी न्यूज के कैमरे से उन महिलाओं को देखा जो ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई थी, और यहाँ पर वो शमशान घाट पहुंच गई हैं। अब पहले जो पूजा विधान इनकी तरफ से होना था, ब्रह्म कुमारी के आश्रम से जिन लोगों को आना था वो यहाँ पर पूजा विधान करेंगे। कुछ समय उसमें लगेगा, उसके बाद ही जो ये अंतिम विदाई है वो दी जाएगी जब सिद्धार्थ पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। तो लगातार जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, और सबसे अहम इन दृश्यों में हमने देखा पहली बार शहनाज गिल को इसी लाल गाड़ी में, जो शहनाज ये जो गाड़ी देख रहे हैं इसी में शहनाज गिल बैठी हुई थी, बेहद भावुक थी। कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा था कि उन्हें कोई सुध-बुध नहीं थी, कहीं ना कहीं शायद उनको एहसास ही नहीं था कि उनके आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों, अपनी आंखों के सामने से ही सिद्धार्थ को इतना दूर जाते हुए देखा, और कहीं ना कहीं वो उसको रोक नहीं पाई। जी अदिति, ओवर टू यू। बिल्कुल, और शहनाज के लिए खासकर ये बहुत ही दुखदाई मोमेंट होगा। उनके माँ भी अभी गई है, जाहिर सी बात है माँ जो इस बात से शायद ही वो रियलाइज कर पाए कि पहले पति और अब उन्होंने अपना बेटा, कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो है उन पर डिपेंडेंट था। दो बड़ी बहनें, माँ, ऐसे में घर परिवार वाले लोग अंदर जा रहे हैं। ब्रह्म कुमारियां पहुंच चुकी हैं। सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है कि जो पुलिस ने हमारे सूत्रों को जानकारी दी थी एबीपी न्यूज के कि उनकी मां ने सुबह 3:30 बजे, रात को 3:30 बजे उन्हें अपने हाथों से पानी दिया था। तब जब उन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ था वो उनके साथ थी। तो एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसका बेटा उसी के घर में इस तरह से अस्वस्थ होकर मृत पाया जाए। और सभी को उनकी मां की एक झलक का भी इंतजार था। हमने अपने एबीपी न्यूज के दर्शकों को अभी बताया कि उनकी मां भी कुछ ही देर पहले यहां पर अंदर गई है, और शहनाज गिल जिनका इंतजार, उनकी एक झलक का इंतजार किया जा रहा था, वो भी पहली बार कैमरे पर नजर आई हैं। अंतिम संस्कार की विधियां हैं जो कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगी। अदिति, और कहीं ना कहीं देखिए घूम फिर के बात शहनाज पर आ रही है, उनके बहुत ही करीबी लोग पहुंच रहे हैं, टीजे और करणवीर भी पहुंच चुके हैं। लेकिन शहनाज की अगर बात करें तो ये बात भी आई थी कि शहनाज उस वक्त थी घर में मौजूद जब सिद्धार्थ की तबीयत बिगड़ी, और शायद उन्होंने ही उनकी माता जी को बताया कि सिद्धार्थ जो है वो हिल नहीं रहे हैं। ऐसे में सिद्धार्थ और शहनाज की जो जोड़ी है वो सिडनाज करके मशहूर हुई बिग बॉस से, और कभी भी शहनाज ने अपना प्यार जो है, अपनी दोस्ती जो है उसको छुपाया नहीं, खुलकर उन्होंने इजहार किया। प्यार के बारे में कभी इजहार नहीं किया, हमेशा वो एक दूसरे को कहते रहे कि वो एक दूसरे के बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं। लेकिन हमें ये जानकारी मिली है कि वो लिव इन पार्टनर भी रहे हैं। अक्सर शहनाज जो है सिद्धार्थ के घर पर देखी जाती थी। एक ही बिल्डिंग में 2 फ्लैट है, एक फ्लैट में माँ रहती थी और एक में सिद्धार्थ, और अक्सर शहनाज का आना जाना लगा रहता था। हमें जो जानकारी मिली है, अभी जो फिलहाल जानकारी मिली, शहनाज सिद्धार्थ के साथ थी, उनके साथ ही थी, घर पर थी, और सबको ये लग रहा था कि वो बीमार है।
ये हमें जानकारी मिली है। माता जी आ चुकी है, एक बार आप फिर से अगर रवि विजुअल दिखाना चाहेंगे सचिन, माता जी आ हाँ, माता जी तो अंदर जा चुकी हैं। देखना होगा कि ये कौन शख्स अभी आया है। यहाँ पर काफी अफरा तफरी। जल्दी से मेरे ऊपर कर दीजिए, मैं दिखा रहा हूं उनकी मदर। रवि वापस वरुण के पास जाते हैं और वरुण बता रहे हैं कि लेटेस्ट क्या है। जी हम आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से हमने शहनाज को देखा, मैं मुकेश यादव से कहूंगा कि कैमरामैन को फोकस करके दिखाइए जो गाड़ी है, इसपे पीछे की सीट पर जो माँ है सिद्धार्थ की, वो बैठी हुई है। मैं अपने कैमरामैन को एक बारी कहूंगा यहाँ पर थोड़ा सा और नजदीक आकर पीछे की सीट पर दिखाएं। ये पीछे की सीट पर, ये आगे की सीट है, ड्राइविंग सीट के साथ की जो सीट है, और इसके पीछे जो नेक्स्ट इनके पीछे जो बैठे हुए हैं वो सिद्धार्थ की माँ है। वो माँ जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को जाते देखा, जो अपने बेटे को रोक नहीं पाई। रात को 3 बजे जरूर पानी दिया था, लेकिन देखते ही देखते कब उनका बेटा उनसे इतनी दूर चला गया, वो उसको रोक नहीं पाई। आप देख सकते हैं उस माँ को, बेहद इमोशनल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को काबू किए उस जगह पर पहुंची है, जहां पर उस जगह पर ये पीछे से मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक झलक दिखाएं, उस जगह पर पहुंची है जहां कुछ ही देर बाद उनका बेटा पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। वो बेटा जो उन्होंने जन्म दिया, जिसको उन्होंने पाला पोसा, और देखते ही देखते वो बेटा उनसे बेहद दूर चला गया, और अब वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, और उसी पड़ाव पर अंतिम दर्शन के लिए भी जो माँ है वो पहुंची। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या उनकी हालात होगी, क्या उनके जज्बात होंगे, किस तरीके से वो अपने आप को काबू कर पाई होगी। अलीम मेरे साथ है। अलीम, माँ पहुंची है पीछे की सीट पर। बिल्कुल बिल्कुल सही है, और कहते हैं ना कि एक एक करके उनका परिवार जो है शमशान भूमि की में पहुंच चुका है। और हम आपको बता दें कि बिग बॉस जब जीते थे सिद्धार्थ, तो उनकी सक्सेस को इन्होंने एंजॉय किया था, काफी खुश थी। लेकिन आज ऐसा दिन आ गया है कि कहते हैं ना कि लेकिन इस दिन को ऐसे सत्य से जो है मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। वरुण जी, कहते हैं ना कि किसी माँ को कभी ऐसा दिन देखना ना पड़े कि उसके जिंदा रहते उसका बेटा इस तरीके से अंतिम यात्रा पर निकल जाए। एहसास कर सकते हैं हम समझ सकते हैं कि किस तरह की पीड़ा होगी, किस तरह की फीलिंग्स होगी, किस तरह की उनकी भावनाएं होंगी, कैसे वो अपने आप को रोके हुए हैं, कैसे वो अपने आप को संभाले हुए हैं। रवि जैन हमारे साथ मौजूद है। आप लोग तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से सिद्धार्थ की जो माँ है, उनकी कार जो है अभी तक फंसी हुई है, वो अंदर नहीं जा पा रही है। थोड़ी हमारे कैमरामैन मुकेश यादव आप देख सकते हैं बिल्कुल खिड़की पर रुके हुए हैं। किसी तरीके से एक तस्वीर उस माँ की दिखा देना चाहती है, जिसका सब पिछले हफ्ते ही उनकी तस्वीरें हमने देखी थी माँ के साथ, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे अपनी माँ को लेने के लिए एयरपोर्ट से। वो आखिरी तस्वीर हमने माँ के साथ सिद्धार्थ शुक्ला की देखी थी। माँ के काफी करीबी थे, और वो शायद माँ के लिए ही जी रहे थे, और माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। ऐसी दुख की घड़ी में सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में दुनिया छोड़ जाना और अपनी मां को पीछे छोड़ जाना, इससे दुखद क्या हो सकता है। कार धीरे धीरे अब गेट की तरफ बढ़ रही है और अब एंटर होने ही वाली है। भीड़ के वजह चाहने वाले, उनके फैन, उनके जो अपने हैं, जो उनको अपना आइडियल मानते हैं, कुछ इस तरीके से इतने इकट्ठा है कि वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। झलक चाहिए और उनको आगे बढ़ने देना चाहिए। हम सबको कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इतना जमावड़ा हो रहा है उनके चाहने वालों का, लेकिन एक माँ जो अपने बेटे की एक अंतिम झलक चाहती है, मेरे ख्याल से अब उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने देना चाहिए ताकि माँ और बेटा आखिरी बार एक दूसरे से मुलाकात करें। एक बार फिर से मैं मृत्युंजय का रुख करना चाहूंगी। मृत्युंजय, आप जहाँ पर हैं वहाँ से क्या देख रहे हैं? अपनी आंखों देखी हाल बताइए। बिल्कुल 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 हमारे देखिए कांच खुल गया है, और ये देखिए माँ को हम माँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये काफ़ी दुखद पल है, और ये माँ की तस्वीर लगातार रो रही है। वो उनका चेहरा ढका हुआ है और 2 डबल मास्क लगाया हुआ है, और जो सर है उस पर चुनरी लिया हुआ है, उन्होंने अपना सर ढका हुआ है। उनके साथ में जो एक महिला बैठी हुई है वो लगातार रो रही है, और ये देखिए उतर रही है माता जी यहाँ से, और देखिए यहाँ एक तरफ से उतर रही है, दूसरी तरफ देखिए आपकी तरफ से उतरी हुई है, और ये सीधे अंदर उनको पैदल लेकर जाया जा रहा है क्योंकि गाड़ी ले जाना थोड़ा कठिन हो पा रहा है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए अब काफी भीड़ हो गई है लोगों की, और गाड़ी यहाँ पर गेट तक आ गई थी और गाड़ी को पीछे लिया जा रहा है, और माँ है और पीछे 2 महिलाएं हैं, युवक है, वो एस्कॉर्ट करते हुए, पुलिसकर्मी एस्कॉर्ट करते हुए माता जी हैं और उनको परिवार के अन्य सदस्य जो सीधे क्रेमेटोरियम के अंदर दाखिल हुए हैं। गाड़ी, चूंकि ये गेट काफी छोटा है और गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी और लोगों की भीड़ है, इसलिए गेट तक गाड़ी आई और यहाँ पर उनको यहाँ से उतरकर उनको अंदर भेजा गया है। और वहाँ देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अंदर जाने की,
वहाँ एम्बुलेंस के ठीक बगल से होकर गुजरते हुए अंदर जा रही है। आपको बता दें कि अंदर एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पर लगभग 100 लोगों की क्षमता वाला एक हॉल है। वो वहाँ उस हॉल में वहाँ पर पार्थिव शरीर को रखा गया है। तो यहाँ देखिए उनकी माता की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस के ठीक पास में है और एम्बुलेंस के पास ही सभी लोग खड़े हैं। यानी कि हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि अभी पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से उतारा नहीं गया है, क्योंकि उनकी माता जो है वो एम्बुलेंस के ठीक बगल में ही खड़ी हैं, अभी अंदर नहीं गई हैं। और जो ये अंदर हॉल है वो 100 लोगों की क्षमता वाला हॉल है और उसके ठीक पीछे इलेक्ट्रिक क्रेमेटेरियम है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से परिवार के सदस्य एम्बुलेंस के पास पहुंचे हुए हैं और वहां पर खड़े हैं। उनकी माता ने अपने सर पर चुनरी ली हुई थी और पूरा चेहरा ढका हुआ था, डबल मास्क लगाया हुआ था और निश्चित तौर पर से उनकी आंखें दिख रही थी। और एक माँ की आंखें क्या हो सकती है ऐसी स्थिति में, वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। एक माँ पर क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी, इसकी कल्पना कोई भी कर सकता है। और यहाँ गाड़ी दरवाजे तक आई थी, गेट तक आई थी और यहाँ से उतरकर वो अंदर की ओर गई है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ क्रेमेटेरियम की और यहाँ एम्बुलेंस जो है उसी के पास में जो परिवार के सदस्य हैं, करीबी सदस्य हैं, वो वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर खड़े हुए। यहाँ जो जिस प्रकार से जो लोग हैं वो वहाँ पर परिवार के सदस्य खड़े हुए हैं और यहाँ पर हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अभी जो पार्थिव शरीर है वो अभी भी एम्बुलेंस में, क्योंकि जो परिवार के सदस्य हैं वो बाहर वहां पर अंदर की तरफ कमरे में नहीं गए, जो हॉल है वहां पर नहीं गए हैं। तो इससे हम कयास लगा रहे हैं कि पार्थिव शरीर को अभी तक उतारा नहीं गया है। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि जो लोग अंतिम दर्शन के लिए गए थे, परिवार के करीबी सदस्य, वो वहीं एम्बुलेंस के इर्द गिर्द हैं और एम्बुलेंस के दोनों तरफ है। हम जिस तरफ हैं वहाँ यहाँ कुछ गमगीन चेहरे हैं, बहुत ही भावुक पल सभी परिवार के सदस्यों के लिए, करीबियों के लिए और चाहने वालों के लिए ये दुखद पल है। हम एम्बुलेंस के जिस तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं, दाहिनी तरफ की, वहाँ हम जिन चेहरों को देख पा रहे हैं बेहद गमगीन और मानो कि किसी को विश्वास न रहा हो ऐसे रूप में सिद्धार्थ शुक्ला को देखते हुए। वो सिद्धार्थ शुक्ला जिनको हम हंसता मुस्कुराता देखते थे, वो सिद्धार्थ शुक्ला जो अब अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं और अब कोई हलचल नहीं है। रात को वो कमरे में सोने गए थे, सुबह वो सूर्य की किरण नहीं देख पाए और आज भी वही स्थिति है। देखिए कुछ और लोग करीबी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत दुखद नम आंखों के साथ में बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं जो करीबी हैं और यहाँ गेट पर आकर कह रहे हैं कि परिवार के सदस्य को इशारा कर रहे हैं कि हम यहाँ आए हैं ताकि, क्योंकि पुलिसकर्मी भी हैं, बहुत लोगों को अंदर जाना है। पुलिसकर्मी वेरीफाई करने के बाद, परिवार की इजाजत के बाद उन्हीं लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं गेट पर जो कि अंदर जाना चाहते हैं और इस प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर बन रही हैं। बिल्कुल, और मृत्युंजय यहाँ पे रोकना चाहूंगी, आंखें नम सभी की हैं। माता जी अंदर हैं और माँ और शहनाज जब दोनों ही अंदर गए, ये दो करीबी रिश्ते थे उनके, दोनों की आंखें नम थी। जाहिर सी बात है कि जो इमोशंस है वो अनकंट्रोलेबल थे, जिस तरह यहाँ पर भीड़ अनकंट्रोलेबल है उनके चाहने वालों की। और ये विजुअल्स हमने आपको दिखाए किस तरह शहनाज जो है अपने इमोशंस को रोक नहीं पाई। जाहिर सी बात है बहुत ही करीबी दोस्त और उसका एकाएक जाना बहुत मुश्किल होता है टू कम टू टर्म्स विद सच अ सिचुएशन। और माँ जिसने पहले ही अपना पति खो दिया है, बेटा और कोई भी माता पिता ये नहीं देखती उनकी औलाद जो है उनसे पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाए। अफसोस कि सिद्धार्थ की माँ को ये नज़ारा देखना पड़ा। एक माँ के लिए इससे दुखद और इससे कठिन वक्त शायद ही कोई हो सके। वरुण थे वहाँ पर उस टाइम और बिल्कुल वरुण ने शहनाज और उनकी माता जी को आंखों से देखा वो पूरा विजुअल और हमें बताया कि क्या था वो नज़ारा। गाड़ी में इमोशंस रोक नहीं पा रहा था कोई भी। देखिए बड़ा मुश्किल पल था उस माँ के लिए। हालांकि उन्होंने अपना पूरा चेहरा चुन्नी से ढका हुआ था, डबल मास्क लगाया हुआ था, लेकिन मैं उनकी आंखों को सीधे दिख सकता था। बहुत देर तक हमारे कैमरामैन मुकेश यादव ने भी उनको अपने कैमरे में कैप्चर किया। अंदाज़ा लगा सकता था उस माँ की क्या हालत होगी, क्योंकि अपने बेटे को खोया है, उस बेटे को जिसको उन्होंने जन्म दिया था। और एक मिनट यहाँ पे रोकना चाहूंगी, कलीम अभी केंद्रीय मंत्री आए हैं। जी बिल्कुल, अभी जस्ट अभी गाड़ी से उतरे हैं रामदास अठावले जी यहाँ पर आ चुके हैं और वो भी चाहेंगे कि सिद्धार्थ का जो है अंतिम क्षण में वो भी उनका दीदार कर सके। और ये इसलिए, लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्त इतनी भीड़ है कि आप देख सकते हैं। अगर हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि उस साइड अगर देखें एक बार, इतनी हाँ जी बिल्कुल, इतनी ट्रैफिक जैम है यहाँ पर और काफ़ी यहाँ पर लोगों को आने में बड़ी दिक्कतें हो रही है अदिति। और देख सकते हैं कि यहाँ का जो माहौल है काफ़ी हलचल है यहाँ पर। और यहाँ पर सिर्फ कैमरा ही नहीं बल्कि यहाँ के जो आम लोग हैं जो वो भी कुछ मोबाइल लेके कुछ फोटोग्राफी करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद यही वजह रही है कि प्रशासन ने जब मना किया था कि
ब्रह्म कुमारी की तरफ जो लेके जाने वाले थे सुबह, और यही वजह थी कि यहाँ के जो प्रशासन ने मना कर दिया था ताकि यहाँ पर भीड़ भाड़ जो है वो रोक नहीं पाएंगे, अनकंट्रोलेबल होगी, और ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। अदिति, सुबह से ये कयास लगाया जा रहा था कि उनका जो शव है उनके घर पर ले जाया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि ब्रह्म कुमारियों के यहाँ पर जहाँ पर रखा जाना था जिस स्थल पर, पुलिस ने कहा था कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाएगी, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था। लेकिन एबीपी न्यूज़ को ये जानकारी मिली थी कि शव जो है वो सीधे तौर पर यहाँ पर लाया जाएगा, और वही हुआ। कूपर अस्पताल से उनका शव सीधे तौर पर शमशान घाट लाया गया, और कुछ ही देर पहले शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की जो मां है वो अंदर गई हैं, और थोड़ी देर में ही विधियां शुरू हो जाएंगी अंतिम संस्कार की। एक मां अपने बेटे को अंतिम बार विदाई देगी, रुखसत करेगी उन्हें नम आंखों से। अदिति, बिल्कुल। और रवि देखिए, पूरे रास्ते में जितेंद्र जो थे ओशिवारा में उनके घर के बाहर मौजूद थे, और उनके साथ उनका कारवां आगे बढ़ा और ओशिवारा पहुंच गए क्रिमेटोरियम। लेकिन उससे पहले जीतू, मैं आपके पास आऊं, एक बार फिर से मृत्युंजय के पास चलते हैं, वो थोड़ा और करीब है गेट के, नज़ारा बता रहे हैं। क्या देख रहे हैं मृत्युंजय, बताएं। देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसा हम लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं, और गेट खुलने के साथ एक व्यक्ति को इजाजत मिलती है, लेकिन 5 लोग अंदर चले जाते हैं। बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो कि सामाजिक न्याय मंत्री है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हैं और एनडीए के घटक दल है, और यहाँ पर कुछ और टीवी एक्टर्स भी पहुंचे हुए हैं जो फोन करके अंदर से एक व्यक्ति को बुला रहे हैं और उन्हें फिर अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। अभी भी कुछ लोग गेट पर ही खड़े हैं। बहुत सारे फैंस यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे युवा वर्ग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि जब तक परिवार के सदस्य हामी नहीं भरते, कोई व्यक्ति आकर कोऑर्डिनेट नहीं करता, तब तक उस व्यक्ति को अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि सीमित संख्या में लोगों को छोड़ना है। कम से कम पुलिस को, प्रशासन को यह सुनिश्चित करना है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखना है, और इसीलिए जो अंदर हॉल है उसकी क्षमता भी 100 लोगों की है, और अगर वहां ज्यादा लोग होते हैं तो दिक्कत हो सकती है, और इसीलिए यहाँ देखिए कितना गेट पर भीड़ है। इसमें बहुत सारे फैंस हैं, प्रशंसक हैं, युवक हैं, और कुछ जो टीवी एक्टर्स आ रहे हैं उनको भी यहाँ खड़ा रहना पड़ रहा है। यहाँ हम 1-2 एक्टर्स को देख सकते हैं जो यहाँ गेट पर खड़े हैं और किसी को फोन कर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिसके बाद ही वो अंदर अंतिम दर्शन के लिए जा पाएंगे। आपको बता दें कि एम्बुलेंस को घेरे काफी लोग खड़े हैं। मैं कैमरामैन धर्मेंद्र, आप तस्वीरें दिखाएं कि एम्बुलेंस के दाएं और बाईं तरफ अभी भी लोग घेरे खड़े हुए हैं। वजह यह है, जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, कि अभी भी पार्थिव शरीर जो है वो अर्थी से उतारा नहीं गया है, क्योंकि अभी भी लोग आमतौर पर जो पार्थिव शरीर है वो अंदर हॉल में रखा जाता है और वहां बैठने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार का अंदर डिजाइन है। हम यहाँ पहले कवरेज के लिए आते रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एम्बुलेंस के आसपास अभी भी लोगों ने एम्बुलेंस को घेर कर रखा हुआ है, तो ये बताता है कि शायद अभी भी पार्थिव शरीर जो है वो उतारा नहीं गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वहां ही अंतिम दर्शन करेंगे। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। पुलिस बल का काफी ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है भीड़ यहाँ पर ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा फैंस हैं। आपको बता दें कि हम इस कारवां के साथ थे, उनके अंतिम सफर में काफी समय तक साथ थे, लेकिन आखिरी के 500 मीटर में हमारी गाड़ी को भी रोक दिया गया, और उस 500 मीटर को सफर को तय करने में मुझे 20 मिनट का वक्त लगा। वजह यही थी कि अब गाड़ियों को रोक दिया गया था, काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो ये इस प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अदिति, बिल्कुल। और मृत्युंजय, आपके साथ जितेंद्र दीक्षित भी, जैसे मैंने पहले कहा, ओशिवारा में मौजूद थे। सिद्धार्थ के घर के बाहर ओशिवारा क्रिमेटोरियम पहुंच गए हैं। अंतिम विदाई देने का वक्त आ गया है। ये पूरा कारवां किस तरह लोगों की भीड़ उमड़ी है, सिद्धार्थ की लोकप्रियता दर्शाता है। जी हाँ, बिल्कुल। ना केवल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शमशान भूमि के बाहर इस तरह की भीड़ है, लेकिन घर के बाहर भी भारी लोगों का हुजूम था। बड़े पैमाने पर एक झलक आने के लिए, एक झलक हासिल करने के लिए जो है लोग वहाँ पर सुबह से ही उमड़े हुए थे। हमने देखा कि काफी भीड़ लगी हुई थी, और उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल वहाँ पर तैनात किया गया था। सुबह से ही पहले ये जानकारी आई थी कि उनके घर पर पार्थिव देह को लाया जाएगा, लेकिन बाद में ये पता चला चूंकि पार्थिव देह हैंडओवर करने में देरी हो रही थी और 24 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका था उनके निधन हुए, इसलिए बेहतर यही समझा गया कि सीधे उनकी पार्थिव देह को यहाँ पर शमशान भूमि लेकर आया जाए और उनका अंतिम संस्कार किया जाए। वहां पर तैयारियां हो चुकी थी ब्रह्म कुमारीज की ओर से, जिसके वो सदस्य थे, जिनके मेडिटेशन कैंप्स में जाते थे, योगा करते थे। उस संस्था से 2 महिलाएं आई थी जिन्होंने वहां पर पूजा पाठ किया था, जो आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की थी, और तमाम उनके जो टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे, उनके यार दोस्त थे, परिजन थे, वो वहां पर आकर परिवार को सांत्वना दे
दे रहे थे, लेकिन बाद में ये पता चला कि सीधे अब यहाँ शमशान भूमि, ओशिरा शमशान भूमि जो कि 5 मिनट के फासले पर ही है उनके घर से, यहाँ पर उनकी पार्थिव देह को ले आया गया। अच्छा, दूसरी बात अदिति, मैं आपको ये बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत क्यों हुई है, ये बात, इसका कारण जो है पुख्ता अभी नहीं मालूम पड़ने वाला है, ये 3 महीने के बाद ही मालूम पड़ेगा। हालांकि पुलिस को जो उनके परिजनों का बयान लिया गया तो उसमें यह कहा गया कि कोई फाउल प्ले नजर नहीं आता है, किसी तरह की कोई साजिश नजर नहीं आती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थियरीज फ्लोट होना शुरू हो गई हैं, और पिछले साल सुशांत सिंह की आत्महत्या के वक्त जिस तरह से मुंबई पुलिस को टारगेट किया गया था, तो उसके बाद मुंबई पुलिस अब किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती है, और इसीलिए उनके विस्तरा का सैंपल लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, उनकी हिस्टोपैथी की रिपोर्ट मंगाई जाएगी, और उनकी रिपोर्ट जो है 3 महीने के बाद आने वाली है। उसी के बाद में ओपिनियन आएगा कि आखिर किस कारण से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई। हालांकि अब से कुछ देर में उम्मीद की जा रही है कि प्राथमिक रिपोर्ट जो आ जाएगी, जिसमें मोटे तौर पर यह समझ में आएगा कि क्यों उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन असल कारण, ठोस कारण जो है वो 3 महीने के बाद, 90 दिनों का अंतराल लगता है, उसके बाद ही पता चल पाएगा अदिति। बिल्कुल, और ये इसीलिए जैसे कि जितेंद्र ने पहले भी कहा था कि बहुत ही सोच समझकर, सूझबूझ के साथ, कोई गुंजाइश ना रहे किसी भी दुविधा की, किसी भी शक की, और शायद यही वजह है कि पुलिस एकदम एक एक कदम आगे बढ़ रही है और लोगों में कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना ये फ्लोट की जाए, प्रोपोगेट की जाए। इसीलिए एक ही बार 3 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद बताया जाएगा कि आखिरकार एक्चुअल में पुष्टि की। 2 बजने वाले हैं, 2 बजे अंतिम विदाई होगी सिद्धार्थ शुक्ला की। जैसे जैसे घड़ी करीब आ रही है, कहीं ना कहीं एक दिल भारी होता जा रहा है। देखिए, जब तक हम बात कर रहे थे कि अभी ये घड़ी आने वाली है, और अभी ये घड़ी यहाँ पे आ ही गई है। मृत्युंजय एकदम, एक बार फिर से मृत्युंजय का रुख करेंगे। मृत्युंजय, ओवर टू यू। बिल्कुल सही कहा आपने, और हम आप बता दें कि जो शांति पाठ होता है वो शांति पाठ किया जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो शांति पाठ कर रहे हैं, और उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला की पार्थिव शरीर को अंदर एक हॉल है वहां ले जाया जाएगा। वहां एक जो रीति रिवाज के तहत एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, और इलेक्ट्रिक क्रेमेटेरियम में उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। और इसी के साथ सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी यादें, अविस्मरणीय यादें हमेशा हमारे बीच रहेंगी। अगर आप कभी ब्रह्मा कुमारी के सत्संग को सुने या आप कभी अवसर मिले, तो वहां बताई जाता है कि जन्म और मृत्यु के बीच का अंतर बहुत कम होता है, और इस जन्म और मृत्यु के बीच के अंतर में हमेशा खुश रखिए, दूसरों को खुश रखिए और मुस्कुराते रहिए। बस यही तो जीवन था सिद्धार्थ शुक्ला का, यही जीवन था सिद्धार्थ शुक्ला का, जो महज 40 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को दिखाया। खुश रहे, दूसरों को खुश किया, अपने एंटरटेनमेंट के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से खुशियां बिखेरी और मुस्कुराते हुए चले गए। लेकिन महज 40 साल की उम्र में, यही तो जन्म और मृत्यु के बीच का अंतर था, जिसे सिद्धार्थ शुक्ला ने इस सफर को तय किया। और उस आखिरी सफर में उनके न जाने कितने फैंस यहाँ पर पहुंचे, और वो फैंस यहाँ इस दरवाजे पर खड़े हुए हैं इस उम्मीद में कि एक शायद झलक मिल जाए, कम से कम अंतिम दर्शन कर पाए उस कलाकार को, जिस कलाकार को हम टीवी पर देखते थे, अपनी स्मृतियों में रखते थे, मोबाइल में अपनी तस्वीरें कम, उस कलाकार की तस्वीरें ज्यादा रखते थे, उसके कहे हुए शब्दों को हम स्टोरी लगाते थे, स्टेटस लगाते थे। ऐसे कलाकार को अब विदाई देने के लिए तमाम युवा वर्ग मुंबई के अलग अलग इलाकों से पहुंचा हुआ है। कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस के बंदोबस्त की कोई चिंता नहीं, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला की एक तस्वीर को देखना है, एक झलक को देखना है, और इसीलिए तो यहाँ पर युवा वर्ग पहुंचा हुआ है, इस उम्मीद के साथ कि काश हम एक दर्शन कर पाते उस युवा कलाकार का, उस इंस्पायरिंग एक्टर का, जो 40 साल की उम्र में जिसने इतना नाम कमाया और आने वाले समय में एक बड़ा सितारा वो और बनता है। देखिए, और भी कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, टीवी एक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पहुंचने के बाद उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। वजह यह है कि अंदर से कोई व्यक्ति आए जो बताए कि हाँ, हम इन्हें जानते हैं, हम इन्हें उन्हें अंदर आना चाहिए, अंतिम दर्शन कर पाए। और जैसा बताया जा रहा है कि टीवी एक्टर हैं जान कुमार जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कुछ बिग बॉस के पुराने कंटेस्टेंट भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो कि अंदर जाना चाहते हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, पर अफसोस की कुछ नियमावली है, उस नियमावली के तहत बहुत सीमित लोगों को अंतिम दर्शन करने का मौका मिलेगा, और परिवार के उसमें करीबी सदस्य हैं और उनके चाहने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पर उनके बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं, दूर के रिलेटिव्स हैं, वो कल रात को ही उनके घर पर पहुंच गए थे और अंतिम दर्शन करना चाहते थे। पर ये तस्वीरें बताती हैं कि एक अंतिम दर्शन कितना मायने रखता है, क्योंकि यही
अंतिम दर्शन तो यादें रह जाती हैं, इसके बाद तो स्मृतियां हैं, इतने वर्षों की स्मृतियां हैं। हमारे साथ सूरज है। सूरज, मुंबई पुलिस की तरफ से क्या विशेष कुछ यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप बता पाएंगे, साझा करें? जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर फैंस की भीड़ बढ़ते जा रही है, आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में ट्रैफिक बहुत ही धीमा हो गया है। इसी वजह को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई है। ओशीवारा पुलिस के अलावा जो अगल बगल की पुलिस है उन्हें भी बुलाई गई है, ताकि यहाँ पर ट्रैफिक स्मूथ किया जा सके, साथ ही क्राउड कंट्रोल भी किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय में नए नए कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं जो उनके मित्र हैं या फिर उनके साथ कभी काम किया है या फिर बिग बॉस के शो में साथ में रहे हो। ऐसे तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं ताकि सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम दर्शन किया जा सके, और इसी के चलते यहाँ पर लोगों की भीड़ भी देखने मिल रही है। बिल्कुल अदिति, ओवर टू यू। आप जारी रखें, हम तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। अदिति, आप साझा करें, आपने बहुत बेहद करीब से सिद्धार्थ शुक्ला के करियर को देखा है, उनके चढ़ाव को देखा है, उनके करियर को, ग्राफ को देखा है, जरूर निश्चित तौर पर दर्शक ये जानना चाहेंगे। तो ये लगातार बड़ी कवरेज, और साथ ही ये तस्वीरें कुछ देर पहले की ये तस्वीरें ओशीवारा क्रेमेटोरियम के सामने जब पहुंची थी शहनाज गिल, और साथ ही कुछ देर पहले सिद्धार्थ शुक्ला की मां जब पहुंची हैं क्रेमेटोरियम के सामने, दोनों ही गाड़ी में बैठी हुई, दोनों ही बेहाल और सिर्फ आंसुओं का सैलाब। आपको सीधे लेकर चलते हैं, मृत्युंजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस बड़ी कवरेज में पल पल का अपडेट दे रहे हैं। मृत्युंजय, इस वक्त क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? रोमाना, मैं तो क्रेमेटोरियम के बाहर, और यहाँ की तस्वीर देखिए बताने के लिए काफ़ी है कि कितना ज़्यादा हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। एक्चुअली बहुत सारे जो बिग बॉस के पुराने कंटेस्टेंट हैं, टीवी कलाकार हैं, चूंकि लोग ये घर घर की पहचान बन जाते हैं ऐसे कलाकार, और लोगों को पता होता है कि ये कलाकार हैं, उनकी तस्वीरें भी लोग लेना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि भीतर कौन कौन जा रहा है। पर आप देखिए यहाँ कतार में खड़े हैं बहुत सारे वो कलाकार जो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि एम्बुलेंस जो है वो काफ़ी पीछे ले जाया जा चुका है, यानी कि पार्थिव शरीर को उतार कर उस हॉल में रखा गया है जहां लगभग 100 से 150 लोगों की बैठने की क्षमता है। एक मध्य में एक हॉल है जहां पर 100 से 150 लोग बैठते हैं, और उसके पीछे का जो हिस्सा है वो क्रेमेटोरियम है, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है। यानी इसी के साथ ही सिद्धार्थ शुक्ला का जो शांति पाठ है, जो ब्रह्मा कुमारी से आए हुए लोग शांति पाठ करेंगे, और जो ब्रह्मा कुमारी संदेश देता है, और खास करके उसके फॉलोअर ये मानते हैं कि जो शरीर होता है वो नश्वर है, शरीर चली जाती है, शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा अमर है, हम तो कहेंगे उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अमर है, हम वो कहेंगे उस व्यक्ति की यादें अमर है, हम वो कहेंगे कि उस व्यक्ति ने जो नाम कमाई वो नाम अमर है। सिद्धार्थ शुक्ला वो व्यक्ति का नाम जिसने 40 साल की उम्र में इतना कुछ कमाया, घर घर की पहचान बना। ये जो तमाम युवा अपने मोबाइल में तस्वीरें कैद कर रहे हैं, ये इन्हीं युवाओं के मोबाइल में न जाने ऐसी कितनी तस्वीरें सिद्धार्थ शुक्ला की होगी, लेकिन अफसोस वो तस्वीरें और आज की तस्वीरों में बहुत अंतर है। वो जो तस्वीरें हैं वो सिद्धार्थ शुक्ला की मुस्कुराती हुई तस्वीर है, वो तस्वीरें हैं जो सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी बिल्डिंग, अपनी फिटनेस को ख्याल रखने वाली, अपने शारीरिक और मानसिक ताकत को दिखाने वाली तस्वीरें थी, मुस्कुराता हुआ चेहरा था। लेकिन अफसोस यहाँ जो तस्वीरें होंगी वो हमेशा दुखदायी तस्वीरें होंगी, क्योंकि यहाँ लोग अंतिम विदाई देने के लिए खड़े हैं, यहाँ लोग नम आंखों से विदाई दे रहे हैं उस कलाकार को जो उनके बीच नहीं रहा, उस कलाकार को आखिरी घड़ी मृत्यु की खबर जा रही सुनने है। के कई विश्वास करना मुश्किल हो रहा है विश्वास कि नहीं कर सिद्धार्थ रहे थे। शुक्ला 40 वर्ष का एक बेहतरीन कलाकार अब हमारे बीच में नहीं रहा, और सबसे बड़ी वजह समझ ही नहीं आ रही कि एक हट्टा कट्टा इंसान जिसको कोई बीमारी ना हो, कोई एलिमेंट ना हो, एकाएक हमें छोड़कर चला जाता है। और शायद यही वजह है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी इतनी प्रोपेगेट हो रही है कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला जो इतने हट्टे कट्टे थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, उनको ऐसा क्या हुआ कि एकाएक 40 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक हो गया। जी अदिति, बिल्कुल 40 साल की उम्र में उनकी मौत ने सबको स्तब्ध कर दिया है, और खास करके ये बात जो है सबके मन में सवाल खड़ा कर रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला अपनी फिटनेस का इतना ध्यान देते थे, रेगुलरली वो जिम जाते थे, कई घंटे वो मशक्कत करते थे, इसके बाद वो मेडिटेशन भी करते थे, योगा भी करते थे, अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का इतना ख्याल रखते थे। फिर उसके बाद अचानक इसी बात को लेकर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हम देख रहे हैं कि कल से जब से उनके निधन की खबर आई है लगातार फ्लोट हो रही हैं, तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, और यही वजह है कि इस तरह की थियरीज के जरिए जो है, जैसा कि मुंबई पुलिस को अनुभव रहा है पिछले साल जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, और उसको इसी तरह से कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज ने सोशल मीडिया पर हत्या बताने की कोशिश की थी, और मामला जो है सीबीआई के पास भी चला गया, और सीबीआई बीते साल भर से जांच कर रही है, लेकिन अब तक वो साबित नहीं कर पाई है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई। तो ऐसे में मुंबई पुलिस जो है कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और
इसलिए कल 4 घंटे तक जब पोस्टमार्टम चला तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई और अब विसरा सैंपल लिया गया है, उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है, हिस्टोपैथी की रिपोर्ट, और 90 दिनों में उसकी रिपोर्ट आएगी और तब ठोस तरीके से पता चलेगा कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु कैसे हुई। कहीं हम सबको ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जो भी लोग फ्लोट कर रहे हैं रोकना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक माँ के दिल पर क्या पीड़ा होती है। क्योंकि जो शुरुआती प्राथमिक तौर पर जब बयान लिया पुलिस ने, जब मृत्यु की खबर आई तो घर के सभी लोग, जितने भी लोग घर में मौजूद थे, किसी ने भी कोई फाउल प्ले के बारे में जिक्र नहीं किया, कोई साजिश के बारे में इंडिकेट नहीं किया और ऐसी कोई जानकारी अब तक पुलिस के सामने नहीं आई है। और बिल्कुल जीतू, इसी के साथ फिर से मृत्युंजय के पास जा रही हूँ। मृत्युंजय जो है बिल्कुल सामने, आपको अपना आँख से क्या दिख रहा है उनको? बिल्कुल आखिरी घड़ी आ चुकी है, 2 बजे का टाइम दिया था, 2 बजने ही वाले हैं, अंतिम विदाई मिलने ही वाली है सिद्धार्थ शुक्ला को। मृत्युंजय जी बिल्कुल अदिति, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। अभी अभी एक दंपत्ति आए हुए हैं, बुजुर्ग दंपत्ति हैं, जो कि सीधे अपने सामान के साथ पहुंचे हुए हैं और उनके पॉकेट में बोर्डिंग पास है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उनके नेटिव प्लेस से, सिद्धार्थ शुक्ला के नेटिव प्लेस से परिवार के कुछ सदस्य आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। हम पहचान तो नहीं कर पा रहे, लेकिन आप साथ ही साथ देखें, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे लोग जो टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत करीब से जानते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मायरा शर्मा कि जो है वो बिग बॉस में कंटेस्टेंट थी, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। यानी हम बिग बॉस के बहुत सारे जो कंटेस्टेंट हैं, उनके दोस्त हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अदिति, हम अभी चर्चा कर रहे थे उनके फिटनेस के बारे में। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इटली का एक क्लब है एसी मिलान, उस एसी मिलान की अंडर 19 टीम मुंबई आई हुई थी इटालिया फेस्टिवल के तहत, और यहाँ पर उस अंडर 19 टीम का, जो कि जानी मानी टीम है, उसका मैच था मुंबई में, और उस टीम के खिलाफ सिद्धार्थ शुक्ला फुटबॉल मैच खेले थे और उसकी कप्तानी किए हुए थे। इतना स्पोर्ट्स का वो ध्यान रखते थे। अपने कॉलेज के समय में वो टेनिस और फुटबॉल के बहुत बड़े फैन थे। यहाँ तक कि सेलिब्रिटी लीग होते हैं, क्रिकेट मैचेस होते हैं, उस क्रिकेट में भी वो पार्टिसिपेट करते थे। तो इतना ज्यादा वो स्पोर्ट्स को लेकर काफी पसंद करते थे, अपने फिटनेस को बहुत ख्याल रखते थे। और साथ ही साथ उन्होंने मुंबई में ही अपना बचपन और पढ़ाई लिखाई गुजारी। यहाँ पर मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और यहाँ पर इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स भी उन्होंने मुंबई से किया। फिर मॉडलिंग में करियर शुरू किया, मॉडलिंग किया, पर मॉडलिंग के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उनके पिताजी, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे, एक बड़े पद पर काम करते थे, उन्होंने अपने पिता को खो दिया। माँ, 2 बहन और सिद्धार्थ शुक्ला, लेकिन अफसोस देखिए 2 बहनों ने अपना भाई खो दिया और माँ ने अपना बेटा खो दिया। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अदिति, आपको बता दें कि जो शांति पाठ होता है उसमें थोड़ा वक्त लगता है, 25 से 30 मिनट का वक्त लग सकता है, और शांति पाठ के बाद जो एक विधि विधान है, एक अंतिम संस्कार की विधि होती है, उस अंतिम संस्कार की विधि होगी और उसके बाद पंचतत्व में विलीन किए जाएंगे सिद्धार्थ शुक्ला। उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। तो आप मानकर चलिए अभी भी आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा, 45 मिनट का वक्त लगेगा, और तब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।